लक्ष्मी की झांपी, ये आपकी अभिमंत्रित झांपी होनी चाहिए। इसको अभिमंत्रित करने के लिए सबसे पहले 1 कटोरी धान या चावल डालते हैं। यहाँ पे जौ मैंने रखा है, ये जौ हम इसमें डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे हम हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ भी विशेष होनी चाहिए, ये अभिमंत्रित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद लेंगे हम 3 गोमती चक्र। ये बड़ी आसानी से कहीं पे भी किसी भी पूजा दुकान में आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको पीली कौड़ियां चाहिए। ध्यान रखें, पीली कौड़ियां होनी चाहिए, लक्ष्मी कौड़ियां, सफेद वाली कौड़ियां नहीं होनी चाहिए। स्पेशली पीली डीप कलर की आती है, ये वाली आपको लेनी है। इसके साथ ही आपको 11 गुंजा के बीज लेने हैं। 11 गुंजा के बीज ऐसे होने चाहिए, सफेद, लाल, काले, कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लाल हो या सिर्फ सफेद हो। और 1 सुपारी आपको लेनी है, साबुत सुपारी होनी चाहिए, कटा फटा टूटा हुआ सुपारी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 1 नाल या मौली लेनी है, कलावा जिसे हम कहते हैं। और अभिमंत्रित भोजपत्र आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप छोटी लक्ष्मी माँ की मूर्ति ले सकते हैं ऐसे आप विराजमान करने के लिए। इसके बाद आपको एक कामाख्या माँ का वस्त्र चाहिए, जो कामाख्या देवी से अंबुबासी मेले के दौरान प्राप्त किया जाता है। जिन लोगों ने आशीर्वाद के रूप में मंगाया था वो सबके पास होगा ही। और साथ ही आपको काम्या सिंदूर लेना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से सभी चीजें, और मैंने थोड़ी से अत्र में मिस कर गई थी बोलना, तो ये थोड़े से अत्र आपको लेने चाहिए। सभी चीजों को इकट्ठी कर लीजिए और फिर जब भी पूजन करना हो स्वच्छ स्थान का चुनाव करें। उत्तर की तरफ मुख करके लाल आसन पर बैठे, सामने एक लाल कपड़े पर इस काम लक्ष्मी झांपी को आप विराजित कर लीजिए। अब माँ कामाख्या का, माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। देवी लक्ष्मी का आवाहन करें, हाथ जोड़कर बोले, ओम कामाख्ये काम कलाए कामेश्वरी नमोस्तुते, कामदायिनी सिद्धे त्वम काम रूपे नमो नमः। ओम कामाख्याये काम कलाए कामेश्वरी नमोस्तुते, कामदायिनी सिद्धे त्वम काम रूपे नमो नमः। इस प्रकार से 3, 7 या 11 बार बोल दीजिए। और ये मंत्र अपने आप में इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी को नमन करता है। अब जो खाली झांपी है उसको अब आपको एक एक करके भरना शुरू करना है। खाली झांपी में अपने हाथों से एक एक करके सभी सामग्री को डालते जाएं और बोलते जाएं, ओम कामाख्याय काम कलाय कामेश्वरी नमोस्तुते, कामदायिनी सिद्धे त्वम काम रूपे नमो नमः। सबसे पहले सुपारी डाल दीजिए, फिर बोलिए ओम कामाख्ये काम कलाय कामेश्वरी नमोस्तुते, कामदायिनी सिद्धे त्वम काम रूपे नमो नमः। अब आप उसमें जो लक्ष्मी कौड़ी है वो डाल दीजिए। फिर ओम कामाख्ये काम कलाय कामेश्वरी नमोस्तुते, कामदायिनी सिद्धे त्वम काम रूपे नमोस्तुते। इसके बाद जो गोमती चक्र है वो डाल दीजिए। इसके बाद ओम कामाख्ये काम कलाय कामेश्वरी नमोस्तुते, कामदायिनी सिद्धे त्वम काम रूपे नमो नमः। इसके बाद वो कामाक्षी का जो वस्त्र है वो डाल दीजिए। इसी प्रकार से मंत्र बोलते जाएं और फिर भोज यंत्र, हल्दी की गांठ, और इसके बाद लास्ट में आपको धान है, जो जौ है, वो आपको उसमें भर देना है। और इसके ऊपर फिर आपको काम्या सिंदूर चढ़ाना है। लास्ट में आपको उसके ऊपर माता लक्ष्मी की एक छोटी सी मूर्ति जो अभिमंत्रित हो, अगर आपको जहां से सिद्ध करेंगे या खुद कराएंगे तो उसके ऊपर एक छोटी महालक्ष्मी की मूर्ति आप अवश्य स्थापित करें। और सभी सामग्री को डालते जाएं, बोलते जाएं। और अगर आपको मंत्र याद नहीं रख रहा है तो एक कागज में लिख करके सामने रख लीजिए और रीड करते जाएं, और या फिर मंत्र को सुन सुन करके आप पूजन कर सकते हैं। अब उसके ऊपर जब जौ भर देंगे तो थोड़ा सा काम्या सिंदूर आपको उसके ऊपर छिड़क ही देना है और उसके ऊपर महालक्ष्मी माँ को स्थापित कर दीजिए। अब 7 चुटकी कामाक्षी सिंदूर आपको अर्पित करना है और मंत्र वैसे ही बोलते जाना है। हर मंत्र के बाद 1 चुटकी डालें। ओम कामाख्ये काम कलाय कामेश्वरी नमोस्तुते, कामदायिनी सिद्धे त्वम काम रूपे नमो नमः। दोस्तों, जब भी इस प्रकार से आप इसका पूजन करें और जब भी आपको कोई खास मनोकामना पूर्ण करनी हो, कोई मन में इच्छा हो, तो आप इस कामाक्षी झांपी को, इस प्रकार से सिद्ध हुई कामाक्षी झांपी को लाल वस्त्र पे या गुलाबी वस्त्र पे एक चौकी पे रख लीजिए या घर के मंदिर में ही रख लीजिए और इसके सामने 5 मिट्टी के दीपक गाय के घी से रुई की बाती के साथ जला लीजिए और हाथ जोड़ करके बोले, हे माँ लक्ष्मी शरण हम तुम्हारी, पूर्ण करो अब माता कामना हमारी। धन की अधिष्ठात्री, जीवन सुखदात्री, सुनो सुनो अम्बे सतगुरु की पुकार, शंभु की पुकार, माँ कामाक्षा की पुकार, तुम्हें विष्णु की आन, अब मत करो मान, आशा लगाकर हम देते हैं दीपदान।
इस प्रकार से बोलना है। इसके बाद हाथ जोड़ करके बोले ओम नमः विष्णु प्रियाय, ओम नमः कामाक्षाय, रीम 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 क्रीम क्रीम क्रीम, श्रीम 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 फट स्वाहा। इस मंत्र को आपको उच्चारण करना है। फिर से बोल देती हूँ, ओम नमः विष्णु प्रियाय, ओम नमः कामाक्षाय, रीम 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 क्रीम क्रीम क्रीम, श्रीम 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 फट स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र को आप स्फटिक की अभिमंत्रित माला हो या कमलगट्टे की सिद्ध माला हो 1.25 लाख जाप से, उससे आप 108 बार जाप करें। और अगर आपके पास नहीं है सिद्ध माला तो पहले माला को सिद्ध कीजिए, इसके बाद में यह सिद्ध माला आपको प्राप्त करनी चाहिए जो अभिमंत्रित हो लक्ष्मी माँ के 1.25 लाख जाप से, तब इस कार्य को करे तो तुरंत चमत्कारिक फल देता है, नहीं तो फिर ये अपना समय ले सकता है ये उपाय। अब जो आप दीपक जलाए हैं, कोशिश करें वो दीप आपके रात भर जलते रहें और साधक को इस रात्रि में हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए। नॉर्मल जो उपाय करेंगे उसमें रात्रि जागरण की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये जो उपाय करेंगे मनोकामना सिद्धि वाली, इसमें कोशिश करना चाहिए कम से कम रात्रि जागरण करें, नहीं भी तो रात में माला करके वहीं पर आप आसन डाल के सो जाइए। फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच में उठकर दोबारा से एक माला का कर लेना चाहिए। दोस्तों, रात भर में कम से कम 1 अखंड दीप जलते रहना चाहिए और सुबह जब दीप बुझ जाए तब जो नया लाल जो झापी है, कामाक्षी झापी है, उसको आप उठा लीजिए दोनों हाथों से प्रणाम करके और लाल वस्त्र में बांधकर फिर इसको अपनी तिजोरी में या धन के स्थान पर रख दीजिए। दोस्तों, मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी निवास होता है और ज्यादा प्रभाव चाहते हैं तो इसको घर के मंदिर में ही रखिए और हर शाम को गूगल की धूप जलाकर या एक दीपक जलाकर 5 बार इस मंत्र को अवश्य जाप करें। ओम नमः विष्णु प्रियाय, ओम नमः कामाक्षाय, ह्रीम रीम रीम क्रीम क्रीम क्रीम, श्रीम 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 फट स्वाहा। ओम नमः विष्णु प्रियाय, ओम नमः कामाक्षाय, रीम 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 क्रीम क्रीम क्रीम, श्रीम 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 फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप कीजिए। ये तो हुआ धन के लिए। अब कुछ लोग हैं जो बोल रहे करियर में बाधाएं आ रही है, स्टूडेंट्स हैं, परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, कोई कंपटीशन दे रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, पढ़ाई में एकाग्रता नहीं बन रही है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, याददाश्त कमजोर हो गई है, पढ़ाई में टॉप करना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज में टॉप करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये कामाक्षी झापी को पहले आप अपनी मनोकामना के अनुसार अभिमंत्रित करवाकर सिद्ध ब्रह्मचारी पंडित के द्वारा प्राप्त कीजिए और फिर शुभ मुहूर्त में इसको किसी शांत जगह में पूरब या उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाइए और इस कामाक्षी झापी को पिंक या लाल रंग के रेशमी कपड़े पे स्थापित कर लीजिए। अब धूप दीप जलाएं, हाथ जोड़कर लक्ष्मी कामाख्या माँ का ध्यान करके उनका आवाहन करें। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने आप स्वयं से करें और माँ या पिता अगर कर रहे हैं संतान के लिए, अपने बच्चे के लिए, उसके पढ़ाई के लिए, उसके करियर के लिए, उसकी सफलता के लिए, तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। 11 माला हो सके तो जाप कीजिए। ओम रीम 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 फट, ओम काम देश कामाक्षा देवी, जहां बसे लक्ष्मी महारानी, आवे घर में जमकर, बैठे सिद्ध होए मेरा काज सुधारे, जो चाहू सो होए। ओम नमः कामाक्षाय, ह्रीम रीम श्रीम श्रीम फट स्वाहा। क्या बोलेंगे? ओम रीम 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 पट, ओम काम देश कामाक्षा देवी, जहां बसे लक्ष्मी महारानी, आवे घर में जमकर, बैठे सिद्ध होए मेरा काज सुधारे, जो चाहू सो होए। ओम नमः कामाक्षाय, ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम फट स्वाहा। दोस्तों, ये लक्ष्मी कामाख्या के जो संयुक्त मंत्र है अपने आप में जबरदस्त चमत्कारी हो जाते हैं और अगर सिद्ध की गई हो अच्छे से तो इसके बाद आप पूजन करने के बाद उसमें से थोड़ा तिलक लेकर, कामाख्या सिंदूर लेकर के अपने मस्तक पर लगाइए, अपनी नाभि पर लगाइए। आप देखिए कितने चमत्कारिक ढंग से पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है, स्टूडेंट्स की याददाश्त बढ़ती है, परीक्षाओं में सफलता मिलती है। और अगर आप किसी करियर में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, इसको लगा करके जाइए। आप किसी डील के लिए जा रहे हैं, जमीन जायदाद के लिए जा रहे हैं, हर प्रकार के काम में, हर प्रकार के करियर में, हर प्रकार के करियर में आपको तेजी से उन्नति मिलती है। आपके करियर में जो भी बाधाएं आ रही होती है वो दूर होते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, ये तो वे 2 प्रयोग। तीसरा प्रयोग सबसे इंपॉर्टेंट, शत्रु बाधा से आज के इस कंपटीशन के युग में हर कोई परेशान है। जलन, हाय, किसी की बद्दुआ, किसी के नजर चढ़ना, बिना बात के जो आपको जानते नहीं है उनको भी आपसे जलन हो जाती है।
ऐसे में अगर आपको वो बहुत ज्यादा अपनी नजर से, कड़ी नजर से परेशान कर रहे हैं, अपनी वाणी से परेशान कर रहे हैं, अपनी बोली से परेशान कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? अगर आपको शत्रु मालूम है तो शत्रु का नाम आपको एक कागज पर लिख देना है और फिर उसको काले रंग के पेन से काट देना है और फिर इस झांपी के सामने उस कागज को, चीट को रख देना और हाथ जोड़कर बोलना है, ओम क्लीम कामाख्या नजर तोड़े, बंधन तोड़े, बाधा तोड़े, शत्रु की बुद्धि तोड़े, ना तोड़े तो उमानंद भैरव की आन। क्या बोलना है? ओम क्लीम कामाख्या नजर तोड़े, बंधन तोड़े, बाधा तोड़े, शत्रु की बुद्धि तोड़े, ना तोड़े तो उमानंद भैरव की आन। इस प्रकार से आपको 27 बार बोल देना है। आप देखेंगे आपके जीवन की सभी प्रकार की फाइनेंशियल हो, नॉर्मल बाधाएं हो, सभी को दूर करने के लिए चमत्कारी उपाय है। दोस्तों आजमा कर जरूर देखिए और जब आपको ये झांपी, कामाक्षी झांपी सिद्ध होकर के प्राप्त हो तो आप इसे कहीं पे भी स्थापित कर सकते हैं। कहाँ कहाँ स्थापित करना चाहिए? घर में अगर अन्न धन में बरकत नहीं होती है तो आप अपने घर में जहाँ अन्न रखने का स्थान है या चावल के डब्बे में इसे एक पॉलिथीन में लपेट करके हल्का छेद कर दीजिए, इसको आप स्थापित कर सकते हैं। आप अपने किचन में इसको रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपनी दुकान की तिजोरी में, अपने जो बिजनेस प्लेस है वहां की तिजोरी में, या फिर घर के ईशान कोण में, अपनी दुकान के नॉर्थ ईस्ट में, अपने वर्क प्लेस में नॉर्थ ईस्ट में, अपने पढ़ाई के स्थान पर, अपने पूजा के स्थल पर कहीं भी विराजित कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स है, विशेष रूप से अगर आप कंपटीशन या एग्जाम के लिए बैठने जा रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो जो आपकी किताबें हैं, ज्ञान से जुड़ी वस्तुएं हैं, उसके साथ आप इसको स्टडीज के स्थान पे रख दीजिए या स्टडी रूम में रखें। दोस्तों शादी में अगर आपके प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी तरह की, या तो शादी हो ही नहीं रही है, या पति पत्नी की शादी हो गई या अनबन बहुत है, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, तो आपको अपने बेडरूम में रखना चाहिए। और क्या करना है? स्त्री को जब बेडरूम में इसको स्थापित करे, हर सुबह स्नान आदि करने के बाद एक चुटकी कामाख्या सिंदूर उसमें डाले और उसमें से जो सिंदूर ऑलरेडी चढ़ा हुआ उसको अपने मस्तक पर तिलक करके रात में सोने के पहले पति के सामने जाए। कोई जिनके साथ आप शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी करना चाहते हैं तो ये उपाय, या कोई डील आप विशेष सक्सेसफुल करवाना चाहते हैं और क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपकी संतान नहीं हो रही है, संतान आपकी बिगड़ गई है, या संतान की खुशहाली चाहते हैं, उसके करियर के लिए आप करना चाहते हैं, तो भी आप अपने घर के ईशान कोण में इसको स्थापित कर सकते हैं। या बच्चा अगर है, बच्चे के लिए कर रहे हैं तो बच्चे के स्टडी टेबल या सोने के स्थान के पास आपको रखना चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे, पहला जिस दिन अभिमंत्रित कामाक्षी झांपी आपको मिले, प्राप्त हो, या आप स्वयं से सिद्ध करके स्थापित करने वाले हो, उस दिन इसके पास एक दीपक अवश्य जलाना है। और मैंने 3 मंत्र ऊपर बताए आपको इससे पहले, तो जो भी मंत्र आपको लगे कि ये मेरे लिए सटीक बैठता है सिचुएशन पे, उस मंत्र को बोलिए। और नहीं बोल सकते तो सिर्फ ओम नमः कामाक्षाय, ओम नमः कामाक्षाय, ओम नमः कामाक्षाय, इस तरह से 3 बार, 7 बार या 11 बार आपको बोल लेना है। और आपकी इच्छा हो तो हर रोज लक्ष्मी आह्वान कीजिए। रोज एक दीप जला करके अपने मनोकामना अनुसार मंत्र को लिख करके रख लीजिए और उसे जपते चले। दोस्तों देवी माँ आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेगी। अच्छा, एक चीज है, कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना है। जहां पर आप ये स्थापित करेंगे कामाक्षी झांपी, इसको आपको जूठा ना हो वहां पर, ये बात का ध्यान रखें। उसके आसपास, क्योंकि मैंने बताया आप सेंटर टेबल पे रख सकते हैं, आप कहीं पे घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं, पर वहां जूठन ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। किसी प्रकार की धूल और गंदगी ना हो। सादा साफ वस्त्र, कोशिश करें गुलाबी रंग का वस्त्र हो, श्रेष्ठ है, नहीं हो तो गोल्डन या रेड भी यूज कर सकते हैं। उसको बिछाकर उस पर विराजित करके आपको रखना चाहिए। कभी भी पैर जहां लगे नीचे डाउन में, वहां पर आपको नहीं रखना चाहिए। कभी भी मां लक्ष्मी की ये जो कामाक्षी झांपी है, ये आपको खाली नहीं छोड़नी चाहिए। इनकेस आप इसको यूज नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आपको इसमें 2 दाने चावल रख के कपड़े में लपेट कर आप अपने पूजा स्थल पे इसको रख सकते हैं। टूटी फूटी झांपी का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। इनकेस ये टूट जाए तो आपको इसको बदल देना है। इसमें जो आप धान रखेंगे, जो भी जौ रखेंगे, इसको ऐसे ही नहीं फेंकना है कहीं पे भी डस्टबिन आदि में। थोड़ा चावल धान तो हमेशा रखेंगे, और जो वो चावल धान है, आप अगर आपके पास जौ हो तो जौ, और नहीं तो आप चावल भी भर के रख सकते हैं। और इस चावल को आप अपने खाने के जो
जो भोजन बनाने वाला जो चावल का डिब्बा है आप उसमें भी डाल के मिला सकते हैं, या फिर चिड़िया आदि को आपको दे देना चाहिए। पुराने धान को आप या तो पौधों में भी डाल सकते हैं या गौ माता को भी दे सकते हैं। और कोशिश करें जब भी साल में कम से कम 2 से 3 बार इस जौ को, धान को बदलना चाहिए। कुछ लोग दिवाली की दिवाली भी बदलते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो पति पत्नी के किसी भी प्रकार के संबंधों के लिए अगर आप स्थापित करें तो जिस दिन रखेंगे उस दिन आपको पति पत्नी को क्लोज नहीं आना है। इस बात का ध्यान रखें, दूरी बना करके रखें। और पति या प्रेमी किसी को भी वश करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पराये पुरुष या पराई स्त्री का घर ना उजड़े, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को अकेले नहीं सुनना है। बहुत ही छोटा सा, रोचक सा, बहुत ही एक्साइटिंग चीज है और आपको अचूक धन की प्राप्ति कराने वाला है। आपके आसपास भी कोई दुखी है, पैसों की बरकत नहीं हो रही उनके जीवन में, अपनी जिंदगियों से जूझ रहे हैं, और उन सभी को इस शक्तिशाली उपाय को आप जरूर साझा करें दोस्तों, अपने भाई बहन, परिवार वाले, बच्चे, सखियां, ताकि वो भी अगर हार रहे हैं तो इस ब्रह्मास्त्र को अपने जीवन में चलाकर जीत हासिल कर सके और आपको ढेर सारा आशीर्वाद और दुआएं दे। नवरात्रि हो, चैत्र नवरात्र आएंगे, अश्विन माह के आएंगे, गुप्त नवरात्र आएंगे, माघ में, आषाढ़ में, किसी में भी कीजिए। शरद पूर्णिमा के दिन, जन्माष्टमी पर, ग्रहण काल में, कोई भी ग्रहण आता है रात्रि पर कीजिए, अक्षय तृतीया हो, दिवाली हो, या फिर नहीं हो किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा या शुक्रवार की रात को भी ये धन प्रदायी अनुष्ठान है। इसको आप रात्रि में जागरण करके कर सकते हैं। बोल सांचे दरबार की जय, बोल लक्ष्मी मैया की जय, कामाख्या मैया की जय, बगलामुखी माई की जय।